उपस्थित प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, झुके तेरे आगे वो सर मांगता, झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नज़र मांगता हूँ। भक्त प्रभु के चरणों में बैठ कर के भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि झुके तेरे चरणों में वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नज़र मांगता हूँ। न घर मांगता हूँ, न बर मांगता हूँ, न हो जाऊँ बेसुध जलवे से तेरे, इलाही मैं ऐसी नज़र मांगता हूँ, झुके तेरे आगे वो सर मांगता। ईश्वर के चरणों में बैठ कर के, प्रभु के चरणों में बैठ कर के, परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठ कर के, अन्नदाता और करुणा सागर के चरणों में बैठ कर के, अपने इष्ट और आराध्य के चरणों में बैठ कर के कभी कुछ मांगने का मन करे, कभी कुछ याचना करने का दिल करे, तो इतना ही मांगना कि प्रभु इन चरणों में मेरा विश्वास बना रहे, तेरे नाम में मेरी सुरति बनी रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है, कोई साधारण याचना नहीं है, यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह जिंदगी को बदल देने वाली प्रार्थना। मैंने कहा था कि दुनिया में 3 तरह के भक्त होते हैं, एक बीबी भक्त, एक टीवी भक्त और एक अरहत भक्त। टीवी भक्त के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी अब 10 बजे 11 बजे से पहले नहीं सोती, क्योंकि कौन बोला सास भी कभी बहू थी, मुझे मालूम था। दुनिया में 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 3 तरह के भक्त होते हैं, एक टीवी भक्त, एक बीबी भक्त। टीवी भक्त के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीबी भक्त के बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि एक मम्मी ने अपने बच्चे को मारा, बच्चे का गुस्से से चढ़ गया पारा, गया पापा के पास गया पापा के पास और कहा कौन बोला बुढ़ापा आ गया, कमाल कर दिया। एक मम्मी ने अपने बच्चे को मारा, बच्चे का गुस्से से चढ़ गया पारा, गया पापा के पास और गया पापा के पास और कहा कि मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। पापा ने एक चांटा लगाया और यूं समझाया है, अरे वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती। वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती। बीबी भक्त का एक छोटा सा नमूना। दुनिया में 3 तरह के भक्त होते हैं, एक बीबी भक्त, एक टीवी भक्त। ये भक्त कम भक्त ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो भक्त होता है उसको असली भक्त कहा जाता है, अरहत भक्त कहा जाता है, प्रभु भक्त कहा जाता है, भगवत भक्त कहा जाता है। वही सही मायने में भक्त है। और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप यहाँ जिनेंद्र अर्चना के रूप में मौजूद है, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का स्तवन करने के लिए, भगवान का अरदास करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के स्वरों में अपना स्वर देने के लिए, भगवान की वंदना करने के लिए, भगवान को ढोक देने के लिए, भगवान को नमन करने के लिए, भगवान को दंडवत देने के लिए, भगवान के चरणों में मत्था टेकने के लिए, भगवान के चरणों में घुटना टेकने के लिए आज यहाँ आप जब मौजूद है तो मेरी पंक्तियां आपसे निवेदन जरूर करेंगी कि हे सके बीबी भक्त नहीं भगवत भक्त बनो, टीवी भक्त नहीं अरहत भक्त बनो। अरहत की भक्ति में है अपूर्व शक्ति, मिट जाती भुक्ति व मिल जाती मुक्ति।
अरहत के भक्ति में है अपूर्व शक्ति, मिट जाती भुक्ति व मिल जाती मुक्ति। अरहत के भक्त को न दुनिया से काम, चलना ही चलना है स्वर्ग तक अविराम। स्वर्गों में करके थोड़ा विराम, पहुंच जाएगा सीधा शिवपुर धाम। इंद्र के अतुल भोग चक्रवर्ती की विभूति, इंद्र के अतुल भोग चक्रवर्ती की विभूति मानता है तृणभत अरहत भक्त इंद्रभूति। तो अरहत की भक्ति की शक्ति अनंत, अरहत भक्त को मिल जाता भवसागर का अंत। तो देखो कि मानतुंग के कट गए थे सारे बंधन, और करके कुकर्म देखो मोक्ष गया अंजन। उदाहरण को, ऐतिहासिक उदाहरण को, पौराणिक उदाहरण को, पौराणिक घटनाओं को मैंने किस तरह से पंक्तियों में सजोया है, गौर फरमाइएगा। कि देखो मानतुंग के देखो कट गए थे सारे बंधन, और करके कुकर्म देखो मोक्ष गया अंजन। अरे समुद्र बद स्वामी को हुई भस्म की व्याधि, अरहत के नाम की लगाई समाधि। देखते ही देखते फट गई शिवपिंडी, प्रगटे चंदा प्रभु रेमन पाखंडी। देखते ही देखते फट गई शिवपिंडी, प्रगटे चंदा प्रभु रेमन पाखंडी। तो चंदना की कट गई थी सारी ही बेड़ियां, द्रौपदी को मिली थी नई नई साड़ियां। चंदना की कट गई थी सारी है बेड़ियां, द्रौपदी को मिली थी नई नई साड़ियां। लकड़हारे के घर न समा सकी माया, श्रीपाल ने पाई कंचन सिकाया। लकड़हारे के घर न समा सकी माया, और श्रीपाल ने पाई कंचन सिकाया। मेंढक ने पाई क्षण में ही देवगति, नाग नागिन बन गए धरणेन्द्र पद्मावती। मेंढक ने पाई क्षण में ही देवगति, नाग नागिन बन गए धरणेन्द्र पद्मावती। तो अरहत नाम श्रवण कर स्वान हुआ देवता, अरहत के भक्त को मुक्ति का मिल जाता न्योता। तो कवि धनंजय ने अरहत की भक्ति के बल पर पाया पुत्र जीवन अरहत के दर पर। तो सेठ सुदर्शन की भक्ति निराली, चरणों में झुक गया था अर्जुन माली। सेठ सुदर्शन की भक्ति निराली, चरणों में झुक गया था अर्जुन माली। सती सोमा ने पकड़ी जब नागिन काली, हुई फूल माला पनी बुन्नशाली। तो अरहत की भक्ति की शक्ति निराली, और आए जो भी द्वार न जाए कभी खाली। तो ऐसी भक्ति से लगा ले लगन, चपल मन कर तू अरहत का भजन। अपने उस चंचल मन से, अपने उस चपल मन से, अपने उस बेईमान मन से कहो